एक मां ने क्यों किया अपने ही बेटा से विवाह, अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं, एक कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस कहानी में दोस्तों जानेंगे कि एक मां ने बेटा के साथ विवाह किया था। वह कौन थी जिस मां ने अपने पुत्र के साथ विवाह किया, और ऐसा उसे मां के साथ में क्यों हुआ जो मां ने अपने बेटे के साथ विवाह किया। क्योंकि मित्रों, यह कहानी बहुत ही अद्भुत रहस्यमयी कहानी है। लिए मित्रों जानते हैं, इस कहानी में मां बेटे के विवाह के बाद यह सुन करके आप हैरान तो हो गए होंगे दोस्तों की मां बेटे का कैसे विवाह हो सकता है, क्योंकि मां बेटे का तो अलग ही रिश्ता होता है। मां बेटे का इस संसार में बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ऐसा भी क्या हो सकता है जो एक मां अपने पुत्र के साथ विवाह कर सकती है? ऐसा तो असंभव है। लेकिन मित्रों, इस कहानी में है, हम आपको वही बताएंगे कि एक मां के साथ में ऐसा कैसे संभव हुआ कि जो अपने बेटे के साथ विवाह किया। तो लिए मित्रों, गौर करते हैं इस कहानी की ओर। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी अवश्य ढाबा देते, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिए मित्रों, इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिर ये बंधु, एक समय की बात है, एक बेमाता थी। मैं माता को तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं माता जो है सबका भाग्य लिखती हैं, सबका नसीब लिखती हैं, सबकी किस्मत को बनाती हैं। उसने कुछ लिख रही थी और मिट्टी से जमीन पर कुछ लिखने लगी और लिख करके उसको बिगड़ने लगी। दोस्तों, उन्हें बेमाता की एक बेटी थी। वह वहीं पर खेल रही थी और यह सब कुछ अपनी मां को करते हुए देख रही थी। वह छोटी थी। जब बेमाता की बेटी ने ऐसा अपनी मां को करते हुए देखा तो भाई बेटी भाग करके आई और अपनी माता बेमाता से पूछने लगी, माता, ये आप क्या कर रही है? इस जमीन पर क्या लिख रही है और लिख करके फिर क्यों मिटा रही हैं? दोस्तों, तब मैं माता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटी, मैं सबका नसीब, सबका भाग्य लिखती हूं, सबकी जोड़ी को लिखती हूं, जोड़ी को बनाती हूं और उसको बिगड़ी हूं। यही हमारा कम है। जब बेटी ने सुना कि हमारी माता सबका भाग्य लिखती है, सबकी किस्मत को लिखती है, तो बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई। बेटी ने विचार किया कि मां, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सबसे ज्यादा अच्छा लिखेगी। उसके बाद में बेटी ने अपनी बेमाता माता से पूछा, मां, अब आप हमारे के बारे में बताएं। आपने हमारा भाग्य तो सबसे अच्छा, उज्जवल, अलग तरीके से ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। बता, हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में होगा। आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है? अपने बेटी के शब्दों को सुनकर के बेमाता बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। मैं माता बता रहा नहीं चाहती थी। मैं माता जो थी वो चुपचाप हो गई। फिर बेटी ने फिर पूछा, माता, मैंने आपसे पूछा है कि हमारे विवाह के बारे में आपने क्या लिखा है? आप चुपचाप क्यों हो गई? क्या कारण है? माता ने सब कहा। बेटी, अभी नहीं। जब तुम 18 साल की अवस्था में, यानी नौजवान अवस्था में जब पहुंच जाओ, तब हमसे पूछना। तब मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे विवाह के बारे में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों, फिर मैं बेटी जो थी उसी समय का इंतजार करने लगी। सोचने लगी कि जब मैं जवान हो जाऊंगी, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब मैं अपनी मां से बस से पूछूंगी। लेकिन भाई बेटी दोस्तों, भूल ही नहीं थी, उसे याद था, क्योंकि यह बात हमें अपनी मां से जरूर पूछनी है। क्योंकि मैंने हमारे विवाह के बारे में बताया क्यों नहीं? हमारे बारे में सुनकर के चुपचाप क्यों हो गई? दोस्तों, धीरे धीरे समय में हुई गुजरता हुआ चला गया। वो लड़की जो थी बेमाता की नौजवान हो गई, 18 साल की लगभग हो चुकी थी। और बेमाता का तो रोज का कम था, सबके भाग्य को लिखना, सबकी जोड़ी को लिखना, उसको मिटाना। दोस्तों, मैं फिर लड़की एक दिन अपनी माता के पास में आती है, जो मैं माता का रोज का कम था, भाग को लिखना और मीठा अपनी बेमाता के पास कैसे ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। माता, आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारे विवाह किसके साथ में लिखा हुआ है। जब बेटी ने पूछा, तब बेमाता ने कहा, बेटी, हां, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं माता कहने लगी, बेटी, तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारे ही पुत्र के साथ में लिखा हुआ है। दोस्तों, बेमाता के जब ये शब्द सुने हैं तो वो बेटी घबरा, उसका चेहरा उदास हो गया और उसको क्रोध भी आ गया। और क्रोध में आकर के कहने लगी, माता, तो मां सत्य कहती हो, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुमने हमारे भाग्य रिश्ता बनाया है? अरे तुम कैसी मां हो? मैं तो तुम्हारी बेटी हूं और तुमने इतना गंदा रिश्ता हमारी शादी में लिखा हुआ है कि मेरा विवाह पुत्र के साथ में होगा। जवाब दिया, हां बेटी,
यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तब मैं माता की लड़की कहने लगी, गुस्से में आकर के, माता, मैं तुम्हारी बात को सत्य मानती हूं, कभी सत्य नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी हमारा विवाह अपने बेटे के साथ में नहीं होगा। मैं माता ने कहा, बेटी, चाहे तुम कितना भी क्रोध करो, चाहे कितनी भी गुस्सा करो, लेकिन मैंने जो लिख दिया, भाई हो करके रहेगा। तुम्हारा विवाद तुम्हारे ही पुत्र के साथ में होगा। अपनी माता की शब्दों को सुनकर के भाई बेटी जो थी कहने लगी, माता, तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, जीवन में शादी ही नहीं करूंगी, और जब शादी नहीं करूंगी तो हमारे संसार ही नहीं होगी, और जब मेरे बेटा ही नहीं होगा तो मेरा विवाह संतान के साथ में यानी पुत्र के साथ में कैसे होगा। मैं माता ने कहा, बेटी, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जो मैंने लिख दिया वह होकर के रहेगा। दोस्तों, क्रोध में छटपटाती हुई उठ पटाखे बातें करती हुई बेमाता की लड़की वहां से चली गई। इधर क्या होता है, बेमाता की लड़की ने विचार किया कि मैं गांव में नहीं रहूंगी और मैं जंगल में जाकर के कुटिया बनाकर के रहूंगी। मैं किसी भी इंसान की, किसी भी पुरुष की कभी सूरत ही नहीं देखूंगी, ना अपने ऊपर परछाई पड़ने दूंगी। देखे हमारे संतान, हमारा पुत्र कैसे हो जाएगा। ये सोच करके मैं माता की लड़की, दोस्तों, जो थी वो जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगी, और ऐसी जगह पर जाकर कुटिया बना करके रही है जहां कोई भी पुरुष नहीं जाता था। वो सोचती थी कि मैं अपनी सूरत किसी भी इंसान को नहीं दिखाऊंगी, न किसी पुरुष की सूरत देखूंगी, अर्थात परछाई भी कभी नहीं पड़ने। दोस्तों, इसी तरीका से उसका समय जंगल में गुजर रहा था। एक समय क्या होता है कि एक आर्षि जोध, वो उसी जंगल के रास्ते से जा रहे उनके लिए बहुत भयानक प्यास भी लगी हुई थी और भूख भी लगी हुई थी। प्यास की वजह से आर्षि बहुत व्याकुल हो रही थी। उन्हें उसी जंगल में कुटिया दिखाई दी। बैरसी उसे कुटिया के पास में पहुंचे हैं। विचार किया है कि इसमें जरूर कोई रहता होगा जिसके सारे से हमको पानी मिल जाएगा, हमें भोजन मिल जाएगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी, मेरी प्यास भी शांत हो जाएगी। और कुटिया के पास में जब पहुंचे हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई और कहा है कि मैं प्यार से व्याकुल हूं, बगैर पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर कोई अंदर है तो हमें पानी पिला दो। दोस्तों की लड़की ने किवाड़े खोले, लेकिन अपना चेहरा पूरी तरह से ढाका हुआ था, क्योंकि मैं सूरत देखना नहीं चाहती थी और ना दिखाना चाहती थी। अंदर से उसने जल का भरा हुआ घड़ा निकाला और दरवाजे से बाहर ला करके रख दिया और अंदर घुस गई और कहा है कि निस्पानी पी लो। दोस्तों, आर्षि ने तब उसके घड़े से पानी पिया, तब उनकी प्यास शांत हुई। उसके बाद में उसने अंदर से ही भोजन ला करके खिलाया है, आर्षि के लिए बाहर रख दिया और फिर अंदर चली गई और कहा है कि महाराज, भोजन कर लो। दोस्तों, आर्षि को नहीं मालूम था कि ये कुमारी लड़की है। उन्होंने जब भोजन किया और पानी पिया, मैं बहुत ही उसे लड़की से प्रसन्न हुए और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे गर्भ से बहुत ही अच्छा पुत्र पैदा होगा। दोस्तों, ये आशीर्वाद देकर के मैं जो आर्षिद वहां से चले जाते हैं। इधर दोस्तों, आर्षि के आशीर्वाद के प्रभाव से उसे लड़की ने उसको मारी। लड़की ने, जो बेमाता की लड़की थी, उसने गर्भ धारण किया और समय के अनुसार उसने अपने से एक लड़के को जन्म दिया। और जब उसने लड़के को देखा तो विचार करने लगी, कई बेमाता की बात कही हुई सत्य ना हो जाए। उसने सोचा कि हमें इस लड़के को नहीं रखूंगी, इस लड़के को खत्म कर दी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बिना बी के पौधा यूं कैसे सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि सृष्टि जो होती है वो दो ही प्रकार की सृष्टि होती है, एक अमेठी सृष्टि और एक मिथुन सृष्टि। अमेठी सृष्टि जो होती है वह आशीर्वाद से होती है। हमें तुम सृष्टि से ही यानी आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है, और मैं तो सृष्टि से पति पत्नी में मैट्रिकियां होती है, तब संतान होती है। क्योंकि महाभारत में भी जो पैंड और धृतराष्ट्र हुए, ये भी अम्मैठो सृष्टि के द्वारा हुए। तो दोस्तों, हमें दो ही प्रकार की होती हैं। आशीर्वाद से जो संतान होती है से अमेठी सृष्टि कहते हैं, और मैं क्रियापद पत्थरी में आपस में जो मैथिल क्रिया होती है उसे मैथिल सृष्टि कहते हैं। तो दोस्तों, आशीर्वाद के द्वारा ही उसे बेमाता की लड़की से जो संतान हुई थी, जो लड़का पैदा हुआ था, उसने विचार किया कि मैं इसको नहीं रखूंगी, इसको मार दूंगा। दोस्तों, उसने एक कपड़े में लपेट करके उसे बच्चे को मरने के लिए अपनी कुटिया से बाहर चल दी और एक गांव के पास में पहुंची है जहां एक कुमारी का घर था, और कुमारी के घर के पास में एक आभा था जिसमें बरतार रखे हुए अबाव उसे कहते हैं। जो कुमार लोग होते हैं उसे समय में अपने बर्तन पकाते हैं, उसमें बर्तन रखे हुए और पूरी तैयारी थी अगली सुबह को उसमें आग लगाने की। उसने समझ लिया कि ये कुम्हार का घर है।
और ये सवेरे आग लगाएगा। इस समय में बर्तन पकाने के लिए तो दोस्तों उसे बेमाता की लड़की ने अपने बच्चे को उसी हवा में रख दिया और सोचा कि जब तुम्हारे सभा में आग लगाएगा तो ये बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखे हमारा विवाह बेटे के साथ में कैसे होता है, देखे हमारी माता जय माता की बात कही हुई सत्य कैसे होती है। ये सोच करके उसने बच्चे को हवा में रख दिया और चुपचाप रात्रि में ही अपनी कुटिया में चली। इधर दोस्तों क्या होता है, सवेरा जब होता है और सवेरा जब हुआ तो कुमार जो था अपने अबे में आग लगाने के लिए पत्नी को साथ लेकर के जब आता है और जैसे ही आग लगाने की तैयारी की तो वही बच्चा उसे अबे के अंदर जो था वो रोने लगा। उन कुमार और कुमारी के लिए आवाज सुनाई दी, इसके अंदर कोई बच्चा रो रहा है तुम्हें। आश्चर्य में पद गए और उन्होंने क्या किया, आग लगाने से पहले ही उसे सभा को खोला तो उसमें से एक बच्चा निकाला। दोस्तों उन कुमार और कुमारी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। कुम्हार की पत्नी ने उसे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद कहने लगी कि ही प्रभु आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, आज हम एक लड़का मिल गया। अपना ही पुत्र समझ करके उसको पालने लगी। उसका पालन पोषण करने में लड़का जो था थोड़ा थोड़ा सायना होने लगा। वह लड़का बांके राजा के लड़के के साथ में खेलने लगा और उसे लड़के से दोस्ती कर राजा का लड़का और कुम्हार के लड़के में दोस्ती हो गई। मैं कुमार का लड़का तो नहीं था, मैं लड़का तो बेमाता की लड़की का लड़का था, लेकिन वह लड़का कुम्हार और कुमारी को ही माता पिता समझता था, तो उसको मारी के लड़के और राजा के लड़के में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे मैं कुमार का लड़का सायना हो गया, नौजवान हो गया। राजा ने उसको मार के बच्चे को देखा है कि इसकी दोस्ती हमारे पुत्र के साथ में है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कुमार के लड़के को नौकरी दे दी। नौकरी कौन सी थी, असफल में घोड़ा चराने के लिए, घोड़ा फहराने के लिए उसको भर के लड़का को नौकरी दे दी। दोस्तों अब मैं कुमार का लड़का असफल में जाता है राजा के यहाँ और घोड़ा की सेवा करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, चलाता है और ले जाकर के उन्हें जंगल में घूमता है, फिर आता है। यही उसका कम बन गया। धीरे धीरे में लड़का जो था पूर्ण तरह से नौजवान हो चुका था। पहले लड़का बहुत ही सुंदर था। दोस्तों एक दिन क्या हुआ भाई, लड़का असफल में गया, उसमें से घोड़ा को निकल करके उसको घूमने के लिए अर्थात फैलाने के लिए जंगल की ओर निकल गया और भाई निकल गया। जा बाएं माता की लड़की यानी उसे लड़के की माता ही उसे कुटिया में जंगल में रहती थी और वहीं जब घोड़ा जाकर के फराने लगा तो बेमाता की लड़की बाहर निकली है और उसे लड़के को घोड़ा खिलाते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देखा तो उसकी सुंदरता पर मैं बेमाता की लड़की दीवानी हो गई और विचार करने लगी कि यह लड़का बहुत ही सुंदर है और मैं शादी करूंगी तो इसके साथ में ही शादी कर ली। दोस्तों अबे लड़का जो है 2-3 दिन तक वहीं उसी जगह पर घोड़ा घूमने के लिए फहराने के लिए जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, बेमाता की लड़की उसके पास में पहुंची है और अपनी सारी हकीकत सुनाई है और कहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तब उसने बताया कि मैं उसे गांव का रहने वाला हूं और मैं कुमार का लड़का हूं और मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूं, अस्तबल में घोड़ा चलाता हूं और घोड़ों को घूमता हूं, फिर आता हूं, लेकिन तुम्हारा ये पूछने से क्या मतलब है। तब उसे बेमाता की लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूं, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूं। जवाब भी अगर हमारे माता पिता कह देंगे तब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मैं माता की लड़की ने कहा, ठीक है तुम जाओ और मेरे बारे में अपने माता पिता को बताओ। दोस्तों मैं लड़का जो था घोड़ा को ले जाता है, असफल में छोड़ता है और शाम के समय सारी हकीकत जंगल की बताता है और कहता है माता पिता से कि जंगल में एक लड़की रहती है और वो हमसे विवाह करना चाहती है और वो हमारे बगैर जीना भी नहीं चाहती है। मैं क्या करूं पिताजी। दोस्तों कुमार ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने हैं तो कुमार राजा के पास में पहुंचा है और सारी बात बताई है कि जंगल में कोई लड़की रहती है और वह मेरे लड़के पर दीवानी है, विवाह करना चाहती है। महाराज मैं क्या करूं। राजा रे जवाब दिया, ठीक है चलो जंगल में चलते हैं। दोनों लोग लड़की को देख करके आते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है। राजा और वह कुमार जंगल में पहुंचे हैं। वहीं कुटिया के पास में जहां बड़े बड़े माता की लड़की सुंदर थी और बैठी हुई थी, बाहर राजा ने जाकर के पूछा, क्या आप इसको मार के लड़के से विवाह करना चाहती हैं। जवाब दिया, जी महाराज मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूं। दोस्तों इतने शब्द सुनने के बाद में राजा ने कहा, ठीक है जब तुम्हारी ये राय है, तुम इसके बगैर रह नहीं सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा और इस कुमार के लड़के के साथ में विवाह करवा देता हूं। तो दोस्तों राजा और वे कुमार अपने घर जाते हैं और विवाह की तैयारी होती है। राजा ने मैं माता की लड़की का विवाह
उसको मार के लड़के के साथ में करवा दिया। दोस्तों, उसे बेमाता की लड़की का विवाह अपने ही बेटे के साथ में हो जाता है। और मैं बेमाता की बेटी अपनी जब ससुराल में यानी कुमार के घर में पहुंची है, इधर सुहागरात की तैयारी चल रही थी। इधर दोस्तों, जब रात्रि होती है, कुम्हार का लड़का अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है, तो मैं बेमाता की लड़की ने उसके बारे में जानना चाहा। सही तरीके से जानना चाहता कि आप कितनी उम्र के हो चुके हैं, आपकी कितनी आयु हो चुकी है। जवाब दिया उसे, बेटा ने मेरी आयु मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरी आयु हमारी माता को मालूम है। दोस्तों, ऐसा उसे बेमाता की लड़की ने क्यों पूछा? जब मैं कुमार का लड़का उसके नजदीक गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए उसने उसे लड़के से पूछा। लड़के ने माना कर दिया। तब बेमाता की लड़की ने अपनी सास मां को बुलवाया और कहा कि माता, मैं इनकी आयु के बारे में जानना चाहती हूं कि ये कितने वर्ष के हो चुके हैं। तब उसे कुमारी ने बताया, देखिए बहू, हमें तो इसकी आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा ये लड़का नहीं है। बेमाता की लड़की ने पूछा, तुम्हारा लड़का नहीं है? जवाब दिया, हाँ बेटी, फिर एक इसका लड़का है, तुम्हें कहाँ मिला? तब उसे कुमारी ने कहा, बहू, कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहां जो अभय में कुछ समय पहले पता नहीं कौन है, बच्चे को कपड़े में लपेट करके हमारे अभी में रख गया था। अबे मैं आग लगाने के लिए जब गया तो उसमें से बच्चे की रोने की आवाज आई, जो यही था, और मैंने उसको निकाला और उसका पालन पोषण किया। अब नहीं मालूम कि कौन सी मां ऐसा करके गई है अपने बेटे के साथ। दोस्तों, जब उसे बेमाता की लड़की ने यह सुना तो उसे और पूछने की चेष्टा भरने लगी, और वह धीरे धीरे अंदर से घबराना, नहीं इधर क्या होता है। उसने अपनी सासू मां कुमारी से पूछा, कौन ऐसी मां थी जो अपने बेटे को हवा में रख के गई थी? वो किस कपड़े में रखे गई थी? क्या वो आप मुझे कपड़ा दिखा सकती हैं? दोस्तों, एक दिन कुमारी वह कपड़ा लेकर आई जिसमें उसने अपने बच्चे को पहली बार पाया था। जैसे ही उसने वह कपड़ा बहू को दिखाया, बहू के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह घबरा गई। वह कांपने लगी और समझ गई कि यह वही बच्चा है जो उसका अपना बेटा है। इस बात का एहसास होते ही शर्म और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। बहू इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। वह घर से भागी और जहां से कुमारी की आवाजें आ रही थीं, उसी जगह जाकर आग में कूद गई। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, भगवान की कृपा हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को दिशा देती है। जब भी अनर्थ होने की संभावना होती है, भगवान किसी बहाने से उसे टाल देते हैं। अगर उस रात वह रिश्ता बन जाता तो एक बड़ा पाप हो सकता था, लेकिन भगवान ने मां बेटे के इस पवित्र रिश्ते को बचा लिया। अनजाने में जो हुआ उसने सबके जीवन को बदल दिया। बहू ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस घटना ने सभी को गहरी सीख दी। कुमारी और उसका बेटा इस घटना के मायने समझ गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वह भाग्य का लेखा था। बेमाता के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कितनी ही कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच और समझ से परे होती हैं। यह कहानी कुमारी और उसकी बहू की दुखदाई दास्तान है, जहां भाग्य के खेल ने उनके जीवन को उलट पलट कर रख दिया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें।